तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप जो सीएसएस एंड जेक्वेरी की लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप की हेल्प से रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। बूटस्ट्रैप की हेल्प से जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म मैनर में अवेलेबल है। वेब ब्राउजर का सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि अलग अलग वेब ब्राउजर में भी आप देख रहे हैं तो वहां पे जो आप कंटेंट बूटस्ट्रैप की हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक बेटर लेआउट विजिबल रहे हर एक ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड कर देता है। रेस्पॉन्सिव लेआउट की जो हम बात कर रहे थे उसका सेंस क्या है कि अलग अलग डिवाइस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मोबाइल पे, टैब पे या कंप्यूटर लैपटॉप पे, तो सभी स्क्रीन पे वहां डेटा बेटर मैनर में विजिबल हो सके। वो है हमारे पास बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। आज की क्लास में उसी बूटस्ट्रैप को ही हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक की क्लासेस में हमने बूटस्ट्रैप की जो बात की है उनमें हमने बूटस्ट्रैप अपने वेब पेज पर लिंक करना डिस्कस किया है, बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल, बूटस्ट्रैप की जेक्वेरी फाइल। साथ ही साथ प्रीवियस क्लास में हमने वो बूटस्ट्रैप की तरफ से प्रोवाइडेड एग्जांपल्स भी कुछ विजिबल करवाए थे, जिसमें से स्लाइडर वाला, कैरोसल वाला एग्जांपल हमने अप्लाई करके देखा था। आज की क्लास में हम बूटस्ट्रैप के वो जो कंटेनर की बात कर रहे थे उस बात पे वापस आते हुए उससे थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो बूटस्ट्रैप जहां पे हम अपने पेज पे, जैसे हमने कंटेनर का इम्प्लीमेंटेशन किया था, एक बार देखते हैं। कुछ इस तरीके से ये थी हमारी कंटेनर क्लास, जिसके अंदर हमने रो एंड कॉलम काम में लिए थे ग्रिड लेआउट के लिए। हम इसी एग्जांपल को कॉपी कर रहे हैं एंड पेस्ट कर रहे हैं अपने इस नए पेज पे। एंड यहाँ जो भी हमने अभी कस्टम सीएसएस प्रोवाइड किया था, अपना ये जो स्टाइल वाला कोड प्रोवाइड किया था सीएसएस के लिए, वो एक बार को हटा दिया। ये जो हमने लिंक टैग की हेल्प से प्रोवाइड रखा है, ये क्या है? बूटस्ट्रैप की सीएसएस वाली फाइल, जब हमने उस फोल्डर को डाउनलोड करके उसके अंदर अवेलेबल सीएसएस वाली फाइल को लिंक किया था, जिसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी किया। वो हमने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड रखा है। एक बार आपको थोड़ा सा कंटेनर की अप्रोच ध्यान दिलाते हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी कि हम एक डिव जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हमने क्लास दे दी कंटेनर, और ये जो कंटेनर क्लास हमने प्रोवाइड की है, ये कंटेनर क्लास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम जो अपने पेज का कंटेंट, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए जैसे हमने ये कंटेंट प्रोवाइड कर दिया कुछ ऐसा से अबाउट अवर कंपनी, ऐसे कुछ हमने ये हेडिंग प्रोवाइड कर दिया एंड ये पैराग्राफ हमने एक डमी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, इस तरीके से पैराग्राफ दे दिया। सेव किया हमने इस पर्टिकुलर कंटेंट को, और पेज पे अगर हम एक बार देखना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पेज को ब्राउजर पे देखना चाहते हैं, तो कैसे? तो हमने यहाँ पे ब्राउजर में ओपन किया और ब्राउजर में ये कंटेंट हमें अपीयर होगा कुछ इस तरीके से। ये कंटेंट हमने ऐसी डमी कंटेंट लैटिन लैंग्वेज का है तो वो प्रोवाइड कर दिया था पैराग्राफ में। बट ये कंटेंट होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा है कि कैसा ये विजिबल हो रहा है। अगर ये एक नहीं मल्टीपल पैराग्राफ्स अगर हमने प्रोवाइड किए होते इस तरीके के, जैसे ये 3 पैराग्राफ्स प्रोवाइड करते, तो कंटेंट कुछ इस तरीके का अपीयर हो रहा है। तो अबाउट अवर कंपनी वाला ये पैनल आ रहा है इस तरीके से। हमने कंटेनर की बात ये जो की थी, ये जरूरी नहीं है केवल डिव पे ही अप्लाई किया जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिव या उसके सिमिलर ब्लॉक एलिमेंट पे प्रोवाइड करना प्रेफर करते हैं, जैसे सेक्शन पे या हेडर पे या फुटर पे। इस तरीके से आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हाँ, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिव से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन वो टैग है जो पेज के एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम पेज पे मल्टीपल सेक्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अबाउट अवर कंपनी वाला पैनल दे रखा है, हो सकता है इससे पहले आपने एक बैनर इमेज अपीयर करवानी चाहिए होती, तो वो सेक्शन भी अवेलेबल रहा होता, जिसे हमने अभी के लिए ये क्लास प्रोवाइड कर दी। क्लास हमने दे दी जैसे यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, जो हमने पहले भी अप्लाई की थी,
होपफुली आपको ध्यान होगा कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर क्लास में डिफरेंस। ये जो अभी हमने यही कंटेंट जैसे एक पैराग्राफ तक का लेके कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमने ये प्रोवाइड कर दिया यहां तक का कंटेंट, हेडिंग और ये। तो दो बार हम यही सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पहले सेक्शन में जब प्रोवाइड किया और दूसरे सेक्शन में। इनके बीच में बस हम एक बार एचआर भी दे देते हैं, लाइन ड्रॉ करके विजिबल करवा देते हैं कि कैसा आ रहा है। तो ये एचआर से पहले वाला पहला सेक्शन है, जबकि दूसरा सेक्शन कुछ ऐसा है। पहला सेक्शन जो कंटेनर फ्लूइड की हेल्प से ये जो प्रोवाइडेड है, इसके अंदर कंप्लीट विड्थ में डेटा आ रहा है, जबकि जो कंटेनर हमने प्रोवाइड किया है उसमें केवल इसी लिमिट तक ही ये डेटा आ रहा है, जैसा स्क्रीन साइज है उसके रेस्पेक्टिवली। जैसा स्क्रीन साइज है उसके रेस्पेक्टिवली ये डेटा हमारे सामने अपीयर हो रहा है। थोड़े से मार्जिन के साथ ये आ सकता है। एकदम इसको स्मॉल स्क्रीन में सिमिलर ये अपीयर हो रहा है यहाँ और यहाँ, बट थोड़ा सा अगर हम स्क्रीन साइज चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं। कंटेनर फ्लूइड में पूरे में, कंटेनर में थोड़े गैप के साथ। आपको जिस पेज के लेआउट में जैसा रिक्वायर्ड हो, जैसा यूजफुल लगे, वैसा आप प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेनर की ये क्लास। और क्लास कंटेनर जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में तो ये कंटेनर क्लास एक और तरीके से भी प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे हमने यहाँ दे दिया। पहले सेक्शन को ही हम एक बार कॉपी कर रहे हैं ना, तो हमने ये पहले सेक्शन और एचआर को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये हमने अभी इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। पहला और दूसरा सेक्शन एग्जैक्ट सेम है और तीसरा अलग है। पहला और दूसरा कंटेनर फ्लूइड पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये जो कंटेनर फ्लूइड हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसकी जगह हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे यहाँ पे MD या LG या SM या XL। होपफुली आपको ध्यान होंगे ये बूटस्ट्रैप के वो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वो बताने का तरीका, सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो आपके अलग अलग स्क्रीन साइज के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइडेड है। SM स्मॉल स्क्रीन के लिए, MD मीडियम स्क्रीन के लिए, LG लार्ज स्क्रीन के लिए, XL एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए। और जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में एक बार देखा भी था कि कौन से विड्थ के रेस्पेक्टिवली वो अवेलेबल है, वो हमने ग्रिड व्यू जब हम देख रहे थे उस वक्त लिखा हुआ देखा भी था। अभी हम यहाँ पे बस इतना सा प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये MD में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कंटेनर है लेकिन MD तक। इस चीज को हमने प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखें इस तरीके से ये अपीयर हो रहा है। ये अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये फ्लूइड की तरह तो नहीं है, राइट? फ्लूइड की तरह हमें नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी फ्लूइड की तरह नहीं, वो जो दूसरा हमारा कंटेनर क्लास है उसकी तरह से लग रहा है, राइट? यहाँ जब हम इसे मिनिमाइज कर रहे हैं थोड़ा इसके साइज को, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंटेनर की तरह भी नहीं है। कंटेनर और इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है वो समझें। तो जब हमने ये दिया है कंटेनर MD, तो इसका मतलब है ये कंटेनर फ्लूइड की तरह रहेगा MD साइज तक, फ्लूइड की तरह रहेगा MD साइज तक, और MD से बड़े साइज पे ये कंटेनर की तरह अवेलेबल होगा। समझने के लिए बात कर रहे हैं, अदरवाइज इसे अलग क्लास को इंप्लीमेंट किया गया है। दो अलग अलग क्लासेस होती है। अगर आप CSS के अंदर डॉट ABCD डिफाइन करते हैं और डॉट XYZ डिफाइन करते हैं, तो दोनों का आपस में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है। बट हम समझने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग क्लासेस ये जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, उन क्लासेस को समझने के लिए कहें तो कंटेनर MD का मतलब मीडियम साइज तक कंटेनर फ्लूइड की तरह अवेलेबल है, और मीडियम से जैसे ही बड़े साइज पे जाना चाहोगे तब ये कंटेनर क्लास की तरह वर्क कर रहा है। जैसा अभी हमने देखा, ये एक बार वापस रिफ्रेश करते हुए कुछ इस तरीके से, तो ये MD के अंदर अंदर है, तब तक ये बिल्कुल वैसा है जैसे कंटेनर फ्लूइड है। स्मॉल स्क्रीन पे तो तीनों ही सिमिलर से दिखेंगे एकदम ही, बट जैसे हम ज्यादा पे जाते हैं तो अभी ये दोनों सिमिलर हैं, तीसरा अलग है। और ये जो बीच वाला है ये MD साइज तक, मीडियम साइज तक ऐसा बना रहेगा फ्लूइड की तरह, और फिर उसके बाद कंटेनर की तरह अवेलेबल हो गया। यही अगर हम कंटेनर MD की जगह कंटेनर SM प्रोवाइड कर देते, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ध्यान से समझें कंटेनर SM के केस में स्मॉल स्क्रीन
मतलब एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं, उसे थोड़ा सा बड़े होने पे, स्मॉल स्क्रीन वाले साइज पे, ये जैसे ही आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये फ्लूइड नहीं है अब ये कैसा है, ये कंटेनर की तरह है, जबकि कंटेनर फ्लूइड की तरह है, एकदम मोबाइल स्क्रीन पे तो था, उससे बड़े पे स्मॉल साइज जैसे क्रॉस हो रहा है, उससे बड़े पे ये कुछ इस तरीके से कंटेनर की तरह अवेलेबल दिखाई दे रहा है। आगे बिल्कुल कंटेनर की तरह आपके सामने ये अपीयर हो रहा है, जैसे कंटेनर वैसे ही है, थर्ड वाले की तरह सेकंड वाला चल रहा है, फर्स्ट वाले की तरह नहीं है। जबकि यहीं अगर हमने प्रोवाइड किया इसी पेज पे, ये एसएम की जगह इस बार वापस हम कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर तीसरा वाला, और ये बीच वाले को एसएम एमडी जो दे रहे थे, इस बार एलजी दे दिया लार्ज स्पेसिफाई करने के लिए। सेव किया, रिफ्रेश किया। इस केस में समझें, ये जो हमारा बीच वाला जो कंटेंट है वो एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल पे तो सेम है ही तीनों, स्मॉल पे भी ऐसे दिख रहा है एकदम कंटेनर फ्लूइड की तरह, और थोड़ा मीडियम पे आने पे भी कंटेनर फ्लूइड की तरह है। जब वो लार्ज वाली बाउंड्री को अपनी क्रॉस करेगा तब ये कंटेनर की तरह अवेलेबल होगा। यहाँ पे मीडियम वाले में भी वो कैसा है, कंटेनर फ्लूइड की तरह अवेलेबल है। तो कई बार इसे भी काम में ले लिया जाता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कि आप चाहते हैं एकदम बड़ी स्क्रीन पे तो थोड़ा गैप रहे, टैब तक की स्क्रीन पे वो गैप दिखाई ना दे, तो उसके रेस्पेक्टिवली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टैब तक तो वो साइड में गैप नहीं है, टैब से बड़ी जो स्क्रीन साइज देख रहे होंगे उसके ऊपर ये गैप अवेलेबल हो रहा होगा, बट हाँ डिवाइसेस अलग अलग साइज के अवेलेबल है, तो एग्जैक्ट मैच नहीं कह सकते हैं, बेटर अपीयरेंस रहेगी। रेस्पॉन्सिव लेआउट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हर एक डिवाइस पे एग्जैक्ट सेम दिखाई दे, रेस्पॉन्सिव लेआउट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक डिवाइस पे बेटर अपीयरेंस वहां पे रहे, जैसा हम चाहते हैं उसे अरेंज करना वैसा अरेंज कर सकें, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की रिक्वायरमेंट न रहे। और ये जो अभी हमने कंटेनर की बात की है, इसी कंटेनर के साथ साथ हम कुछ चीजें और यहाँ पे अगर डिस्कस कर लें, जैसे हम यहाँ कंटेनर को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो उसके रेस्पेक्टिवली हमारे पास कुछ क्लास अवेलेबल है। जैसे बैकग्राउंड डार्क अवेलेबल है हमारे पास, हमने पहले सेक्शन को दे दिया बैकग्राउंड डार्क, और ये जो हमने बैकग्राउंड डार्क प्रोवाइड कर दिया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। रिफ्रेश किया तो पहला सेक्शन एकदम डार्क कलर का आ गया, और उस डार्क कलर में डार्क कलर दिखाई नहीं दे रहा, हम चाहते नहीं उसे देखना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट का कलर व्हाइट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफाइंड क्लास है टेक्स्ट व्हाइट। कुछ इस तरीके से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये व्हाइट कलर में अपीयर हो रहा है। होपफुली आप इजीली ये नोटिस कर सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर डार्क है और उसमें ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट अवेलेबल है। जबकि यहीं अगर हम जैसे इस दूसरे सेक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, वो बैकग्राउंड लाइट अगर प्रोवाइड कर दें, रिफ्रेश किया, तो ध्यान से नोटिस करें यहाँ पे आपको कुछ कलर डिफरेंस दिख रहा होगा पॉसिबली, ये व्हाइट नहीं है एकदम, ये कुछ लाइट कलर सा अवेलेबल है, जो आपने हो सकता है बहुत सी वेबसाइट में नोटिस किया हो, ये एकदम व्हाइट नहीं, उस एरिया का कुछ अलग कलर प्रोवाइडेड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कलर व्हाइट से थोड़ा अलग अवेलेबल है इस पोर्शन का, केवल इसके साइड वाले गैप का नहीं है ये चीज। वो फ्लूइड था इसलिए पूरे में दिख रहा है, वो फ्लूइड नहीं केवल कंटेनर होता तो जहां तक वो है वहीं तक ही ये अप्लाई हो रहा होता, ये फ्लूइड नहीं है तो जितना वो मार्जिन ले रहा है वो मार्जिन पे अप्लाई नहीं हुआ, बाकी इस पोर्शन पे वो बैकग्राउंड कलर आप नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लें एक बार, व्हाइट नहीं लग रहा होगा इसके पीछे बैकग्राउंड, अभी लाइट कलर है, लेकिन एक लाइट अलग शेड हमारे पास आ चुकी है, ग्रे शेड का ही एक लाइट कलर कह सकते हैं। जबकि यहीं अगर हम कंटेनर को कभी बॉर्डर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास अवेलेबल है बॉर्डर। जैसे इसे प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे नोटिस करें एक बॉर्डर लाइन आपके सामने आ रही है इस तीसरे सेक्शन के लिए। ये एचआर की लाइन अलग थी, उसके बाद यहाँ अबाउट जो लिखा हुआ है उसके इधर आप देख पा रहे होंगे ये बॉर्डर लाइन चारों तरफ अवेलेबल है। कंटेनर अगर हमारा क्लास प्रोवाइडेड है तो कंटेनर फ्लूइड नहीं है, तो लेफ्ट और राइट भी यहाँ थोड़े मार्जिन के साथ हैं, तो आप इजीली नोटिस कर सकते हैं इस बॉर्डर को। बाकी टॉप एंड बॉटम पे तो अपीयर हो ही रहा है, उसे तो देख ही सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी क्लासेस अवेलेबल है।
हमने वो बात तो की थी मार्जिन और पैडिंग प्रोवाइड करने वाली बात। मार्जिन अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हमने कैसे प्रोवाइड किया था वो एक बार ध्यान दिलाते हुए, जैसे हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप और इसे स्पेसिफाई किया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो उसके रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। जैसे हमने ये मार्जिन टॉप 5 प्रोवाइड किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे ये थोड़ा गैप आ गया, ये लाइन ड्रॉ हुई HR और इसके बीच में जितना गैप था उससे थोड़ा गैप बढ़ गया है। ये मार्जिन टॉप हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसलिए हम अगर मार्जिन बॉटम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, सेव किया इसे, और ये इस बार टॉप पे नहीं, इस बार बॉटम पे ये गैप हमने प्रोवाइड कर दिया। और दोनों ही अगर नहीं दिए थे हमने, तो ना टॉप पे गैप दिख रहा था ना बॉटम पे इतना गैप दिख रहा था। रिफ्रेश किया तो माइनर सा कुछ गैप दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट इसे मिल रहा था। ये बाय डिफॉल्ट वाला जो मार्जिन मिल रहा था वो अप्लाई हो रहा है। एक चीज और यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं एक बार, MT0 हमने अप्लाई किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, कुछ भी डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे एम टी और ये दे दिया सपोज 500 ऐसे कुछ रैंडमली, रिफ्रेश किया, कुछ भी डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब बात केवल इतनी सी है, जितने नंबर तक वो डिफाइंड होगा CSS में वहीं तक वर्क करेगा। बाकी MT500 क्लास ही अगर डिफाइंड नहीं है CSS में तो उसके लिए कोई भी डिजाइन अप्लाई हुआ ही नहीं, क्योंकि MT500 तक वो डिफाइन नहीं है। एंड यही जो हम बात कर रहे थे अभी मार्जिन प्रोवाइड करने की, MT5 दे रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस केस में ये मार्जिन आ रहा है। इंस्पेक्ट करके आप नोटिस भी कर सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप इजीली नोटिस कर सकते हैं MT5 मार्जिन टॉप 3REM, रेस्पॉन्सिव मैनर में वो मार्जिन स्पेसिफाई किया गया है। रेस्पॉन्सिव मैनर में ये जो प्रोवाइड किया गया एरिया है वो आप देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे जो हमें अवेलेबल हुआ ये गैप, हम चाहते हैं ये गैप जो अभी आ रहा है MT की जगह MY दे रहे हैं। इसका सेंस एक बार समझते हैं, रिफ्रेश किया, ध्यान से देखें, MY का मतलब क्या, तो Y एक्सिस मतलब वर्टिकल, X एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल। समझने के लिए बातें हैं, क्योंकि क्लास जिसने डिफाइन की उसने तो कर दी। CSS अगर आप डिफाइन करते हैं ABCD क्लास से तो वो ABCD लिखोगे तो ही काम करेगा। बस समझने के लिए यहाँ थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। Y एक्सिस के लिए 5 दिया, मतलब उसके टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया। Y एक्सिस के लिए अगर प्रोवाइड किया है तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं सिमिलरली पैडिंग की भी, तो पैडिंग Y का मतलब टॉप एंड बॉटम के लिए, पैडिंग X में दे देते हैं जैसे इस बार, तो लेफ्ट और राइट के लिए प्रोवाइड कर दिया पैडिंग 5, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। रिफ्रेश किया तो ध्यान से देखें, ये लाइट कलर के अंदर ही, ये जो लाइट कलर का एरिया है उसके अंदर ही ये थोड़ा गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों तरफ। राइट साइड का गैप इतना इजीली एग्जैक्ट नोटिसेबल नहीं होगा, लेफ्ट साइड का हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ ये कंटेंट अवेलेबल है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का मार्जिन पैडिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार वापस बोल रहे हैं, मार्जिन टॉप MT, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, एंड मार्जिन Y मतलब टॉप एंड बॉटम, मार्जिन X मतलब लेफ्ट और राइट, M दिया मतलब चारों तरफ। तो जैसा आपको देना है वैसा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हमने ऐसा दे रखा था, और जैसा मार्जिन के लिए है वैसे ही पैडिंग के लिए, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट एंड पैडिंग केवल P, इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। या पैडिंग Y किस लिए है, टॉप एंड बॉटम की पैडिंग देने के लिए, पैडिंग X लेफ्ट और राइट की पैडिंग देने के लिए। और यहाँ ये जो नंबर दिए हैं मार्जिन और पैडिंग के टाइम पे, ये केवल एक ऑफसेट नंबर, एक तरीके से एक वैल्यू प्रोवाइडेड है। वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वो आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। वैल्यू बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा वो मार्जिन या पैडिंग जो भी आप दे रहे थे, वैल्यू कम करोगे तो वो कम होता जाएगा। एग्जैक्ट पिक्सल में स्पेसिफाइड नहीं है, ये रेस्पॉन्सिव मैनर में जो प्रोवाइडेड है इन्हें आप ओवरराइड तो कर सकते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी चीज को ओवरराइड कर सकते हैं का मतलब क्या, BG लाइट के लिए बैकग्राउंड कलर पहले से मिला हुआ है,
कौन सा मिला हुआ है वो अभी हमने देखा ही था, इस तरीके से दे ही रखा था, सेव किया है, रिफ्रेश किया, ऐसा दिख रहा है। ये बैकग्राउंड कलर आप नोटिस कर पा रहे होंगे होपफुली। और ये जो बैकग्राउंड कलर है, आपको अगर ऐसा लगा नहीं ये बैकग्राउंड कलर ये वाला नहीं चाहिए हमें लाइट के लिए, लाइट के लिए बैकग्राउंड कलर वो चाहिए जैसे येलो, तो आप क्या कर सकते हो, तो CSS का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सेम सेलेक्टर पे अगर सेम अगर आप प्रॉपर्टी फिर से डिफाइन करोगे तो अप्लाई कौन सी होगी, बाद वाली। तो कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझें। हमने यहाँ पे बूट स्ट्रैप वाली CSS पहले दी है, उसके बाद अपनी CSS दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, बूट स्ट्रैप वाली CSS के बाद हमारी वाली मिलेगी, मतलब हमारी वाली प्रायोरिटी पे रहेगी। ओवरराइट हम अपने कोड से बूटस्ट्रैप वाली CSS को ओवरराइट कर सकते हैं। जैसे ये BG लाइट के लिए हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहा, तो कैसे प्रोवाइड करना चाहा, कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। लेकिन एक छोटी सी चीज यहाँ जो समझने की है वो क्या, कि कभी अगर आप इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं दो प्रॉपर्टी, मतलब सेम प्रॉपर्टी दो बार, सपोज इस तरीके से येलो भी दिया रेड भी दिया, तो ये अप्लाई कैसा होता है, जैसे नॉर्मल कोई भी क्लास होती है, BG लाइट नहीं, अभी आपको होपफुली ध्यान होगा हम CSS कैसे प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे ये क्लास होती है अगर ABCD क्लास, तो इस ABCD क्लास के लिए येलो और रेड दोनों अगर दे दिए तो अप्लाई कौन सा होगा, बाद वाला। लेकिन कभी अगर आपने इसे इंपॉर्टेंट कह दिया, इंपॉर्टेंट कहने का तरीका कैसा है उसे समझना, ये CSS की अप्रोच है, बूटस्ट्रैप की नहीं। ये इंपॉर्टेंट अगर स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब क्या, इस सेलेक्टर पे अगर इसके बाद में कोई और आ रहा है बिना इंपॉर्टेंट के, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो इसे ओवरराइट नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब इसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई करने का तरीका है ये, जो बाकी प्रोग्रामिंग में हो सकता है नॉट ऑपरेटर देखा हो, तो ऐसा मत बोल देना नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई करता है इस चीज को, कि जिसके साथ ये लिखा है वो वैल्यू इस प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और एक चीज और यहाँ पे समझने की, अगर आप इसे भी इंपॉर्टेंस दे दो तो कौन सा वाला वर्क करेगा, वो वाला जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट वाला दिखेगा, क्योंकि एक तरीके से अगर दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है, बाद वाला। बट दो इंपॉर्टेंट अवेलेबल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो भी बाद वाला। इनकेस अगर पहला इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं, तो पहला वाला, पहला नहीं है इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट है तो दूसरा वाला, और दोनों इंपॉर्टेंट है तो दूसरा वाला, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो दूसरा वाला। बाद वाला वर्क करना चाहेगा अगर दोनों ही सेम इंपॉर्टेंस रख रहे हैं तो। जब हमने इस तरीके से दिया अभी, इस केस में क्या होगा, कि येलो बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हो पाएगा इस पर्टिकुलर पे, जो हमारी क्लास थी ये BG लाइट, इस पे येलो अप्लाई नहीं होगा। रीजन उसका समझें, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, बैकग्राउंड लाइट अप्लाई होना चाह रहा था बट कट हो गया इसे, और ये बैकग्राउंड लाइट ये वाला अप्लाई हो रहा है, जो भी ये कलर कोड हेक्स कोड प्रोवाइडेड है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से स्पेसिफाइड है। बट फिर भी आपका कभी मन कर सकता है कि पूरे पेज पे जहां पे भी जिस सेक्शन के लिए भी बैकग्राउंड लाइट दिया सबको येलो कर देना है, तो बैकग्राउंड लाइट को हम एक CSS रूल स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो दे दिया हमने येलो, और वो भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई करते हुए इस तरीके से दिया, सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं तो येलो में अपीयर हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी लगेगा आपको ये डार्क कलर है तो सही अच्छा है, बट वो जो वेबसाइट जो थीम आप मेंटेन करना चाहते हो, कई बार वो रिलेट करेगी उस वेबसाइट को बनाते टाइम उसके लोगो से, और लोगो में कोई और बैकग्राउंड कलर कोई और डार्क कलर की रिक्वायरमेंट लगती है अगर, तो हो सकता है आपको लगे कि ये बैकग्राउंड डार्क वाला जो है उसका कलर चेंज कर देना है। बैकग्राउंड डार्क जहां पे भी है उसका कलर हम अपनी मर्जी से प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे दे दिया #880088, ऐसे कुछ भी रैंडमली प्रोवाइड कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जहां पे भी बैकग्राउंड डार्क वाली आप CSS प्रॉपर्टी काम में ले रहे थे बूटस्ट्रैप के लिए, जब तक आपने इसे प्रोवाइड नहीं किया तो बूटस्ट्रैप की तरफ से प्रोवाइडेड कलर अप्लाई हो रहा है। बट आपको लगा कि उस पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर लिया, अचानक से लगा कि जहां जहां पे भी वो डार्क कलर काम में लिया उन सब जगह पे चेंजेस करना है। आपने सारे पेजेस पे अगर ये बूटस्ट्रैप लिंक कर रखी है तो वहीं सभी पेजेस पे अपनी
कस्टम CSS फाइल को भी लिंक कर रखा होगा, उस फाइल के अंदर ये कोड आप प्रोवाइड कर दोगे तो सारे पेजेस पे वो चेंज आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप जैसे ये लिंक टैग काम में लिया, सिमिलरली एक और लिंक टैग काम में लेते हैं अपने CSS रूल्स को डिफाइन करने, तो बिल्कुल उन्हें भी काम में लिया जा सकता है। अभी हमने ये हटा दिया, केवल एक बार आपको विजिबल करवाया कि ओवरराइड किया जा सकता है इन सब चीजों को, जो भी CSS के रूल्स आपके पास अवेलेबल हुए, कहां से, बूटस्ट्रैप की हेल्प से, उन सबको ओवरराइड किया जा सकता है। बाकी हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में ग्रिड लेआउट की कुछ बात की थी, आप सभी उन्हें ट्राई करके देखना, जहां पे रो के अंदर कॉलम स्पेसिफाई किया, कॉलम वही स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वाले मैनर में जैसा आपको प्रोवाइड करना है, ट्राई करके देखना। 12 सेगमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हुए कि टोटल 12 सेगमेंट अवेलेबल होते हैं, और हाँ, इनकी नेस्टिंग भी की जा सकती है। रो के अंदर आपको बहुत सी रोज अगर प्रोवाइड करनी है, रो के अंदर कॉलम पे आए, कॉलम के अंदर फिर से एक रो क्रिएट कर सकते हो आप, और उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ जो अभी तक हमने देखा, वो देखा है कंटेनर, रो एंड कॉलम, ये सब चीजें देखी, और कंटेनर के साथ अभी आज की क्लास में हमने बॉर्डर प्रोवाइड करना, बैकग्राउंड कलर डार्क या लाइट प्रोवाइड करना, पैडिंग और मार्जिन, इन सब चीजों की हमने अभी बात की थी। अब जो हम बात कर रहे हैं, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेज पे कोई ऐसा लेआउट क्रिएट करना है जहां पे हम चाहते हैं टेक्स्ट म्यूटेड रहे, टेक्स्ट म्यूटेड का मतलब क्या, उसे समझते हैं एक बार। तो हमने जैसे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया से इसी पेज में, ये जो हमारे पास अवेलेबल कंटेंट है, इसमें से सेकंड जो सेक्शन अवेलेबल है, यही काम कर रहे हैं, हम एक अलग पेज क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें एग्जांपल में 3 सेक्शन की अब जरूरत नहीं लग रही है, हम केवल एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, तो बाकी सेक्शंस हम रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो प्रोवाइड किए अभी एक पैराग्राफ, सिमिलरली 3 पैराग्राफ ये प्रोवाइड कर देते हैं, 1 2 3, 3 पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिए। कंटेनर फ्लूइड है, पूरे में फैल के आ रहा है, बैकग्राउंड डार्क है, टेक्स्ट कलर व्हाइट स्पेसिफाई कर दिया, सेव किया इसे हमने, और जैसा अभी तक हमने देखा, होपफुली आपको आइडिया तो लग ही चुका है ये कैसा आ रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये जो प्रोवाइड कर रहे थे इस पर्टिकुलर में, सपोज ये पैराग्राफ जो हमारा फर्स्ट वाला है, उसे हम एक क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास कौन सी प्रोवाइड कर दी, जैसे क्लास प्रोवाइड कर दिया हमने टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमने प्रोवाइड किया था व्हाइट, उसी तरीके से टेक्स्ट डार्क प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो टेक्स्ट डार्क का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो समझें। तो डार्क में डार्क विजिबल नहीं होगा, डार्क में डार्क टेक्स्ट देना विजिबल नहीं हो पा रहा, अदरवाइज ये टेक्स्ट है बट बैकग्राउंड कलर वो मैचिंग का मिलने से हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये पैराग्राफ इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाहर होता, ये पैराग्राफ इस सेक्शन के बाहर होता, तो उस केस में ये हमें अपीयर हो रहा होता। ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है डार्क कलर में, सेम उस कलर में जो हमें बूट स्ट्रैप की हेल्प से मिला। ये ब्लैक कलर नहीं है हमारा, ये टेक्स्ट डार्क कलर है, जो हेक्स कोड में कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हैं अगर इसे, तो कुछ ऐसा ये अवेलेबल है। ये हमारा टेक्स्ट कलर जब हम टेक्स्ट डार्क स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो अभी टेक्स्ट प्रोवाइड कर रखा था, इसी टेक्स्ट को म्यूटेड अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा डल कलर की तरह अपीयर हो रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर को वापस इस पैराग्राफ को सेक्शन के अंदर ले गए, सेक्शन में से हम ये बैकग्राउंड डार्क और टेक्स्ट व्हाइट हटा रहे हैं। ये आप जान चुके हैं, पिछले एग्जांपल में हमने देख ही लिया, बैकग्राउंड डार्क दे सकते हैं, टेक्स्ट व्हाइट दे सकते हैं। टेक्स्ट व्हाइट के अलावा टेक्स्ट डार्क अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो कैसा आ रहा था, ये डार्क में है, बाकी ये नॉर्मल ब्लैक में। माइनर सा चेंज है, हो सकता है आपको इतना इजीली नोटिस नहीं हो रहा हो, बट ये टेक्स्ट डार्क जो है वो पैराग्राफ डार्क कलर थोड़ा अलग है ब्लैक से। ये अगर हमने प्रोवाइड कर दिया होता है, सपोज क्लास एंड क्लास हमने प्रोवाइड की टेक्स्ट म्यूटेड, तो इस केस में ये कैसा आ रहा है, तो आप
देख सकते हैं थोड़ा सा डल हो गया कलर, जैसा कई बार आप अपीयर करवाते हो, इसलिए कि ये कंटेंट है, लेकिन आप किसी चीज पे क्लिक करोगे पहले, उसके बाद ये कंटेंट अपीयर करवाना है। तो आपके अपने CSS या जावास्क्रिप्ट की अप्रोचेस हो सकती हैं कि यहाँ पे फिक्स पोजीशन में कुछ और चीज है, उस पॉपअप पे जब क्लिक करते हो तब ये चीज हाईलाइट करना चाहते हो, तो jQuery काम में लेते हुए वो किया जा सकता है, बट उसकी बात बाद में कर लेंगे। कस्टमाइज कैसे कैसे कर सकते हैं उसकी बात बाद में और कर लेंगे। अभी टेक्स्ट म्यूटेट का सेंस क्या, तो टेक्स्ट डार्क ऐसा अपीयर हो रहा था, थोड़ा डार्क मैनर में। टेक्स्ट म्यूटेट मतलब डल मैनर में। और टेक्स्ट अगर वाइट था तो वो तो हम देख ही चुके हैं, टेक्स्ट वाइट का मतलब कलर कैसा आ जाएगा उसका, वाइट। और बैकग्राउंड अगर वाइट है, वाइट में वाइट दिखाई नहीं देगा, तो वो तीसरा वाला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो व्हाइट में व्हाइट हो गया है। तो डार्क म्यूटेड व्हाइट, इस तरीके से जो भी आपको जहां पे भी काम में लेना है वो आप काम में ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर हम एक चीज और बात कर रहे हैं, जैसे हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और टेक्स्ट अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट राइट, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी कुछ भी चेंजेस अलग से नोटिस नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट राइट, अलाइन राइट नहीं किया हमने, टेक्स्ट राइट किया था, राइट। एंड इस केस में हम यहाँ एक बार अलाइन राइट अगर इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो भी चेंज नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि अलाइन राइट भी डायरेक्टली इस पैराग्राफ के कंटेंट को लेफ्ट या राइट में चेंज नहीं करता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आराम से समझना है, टेक्स्ट और राइट इन्हीं के साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं वो साइज। साइज कौन सा, जैसे हमने प्रोवाइड किया मीडियम के लिए, फिर से जैसा हमने देखा था स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। इस केस में ये जो हमारा कंटेंट आ रहा है दिखने में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, बट जैसे ही हम इस पर्टिकुलर कंटेंट को वन सेकंड इस तरीके से अगर देख रहे हैं, एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख लेते हैं। टेक्स्ट एमडी राइट, ओके, यहाँ हमें वो डिफरेंस नहीं दिख रहा एमडी राइट पे। पॉसिबली बूटस्ट्रैप जो हमने मिनिमम वाला बूटस्ट्रैप, मतलब बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस जो काम में लिया, जिसमें बूटस्ट्रैप की बेसिक फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस में भी, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस में भी। उसके अलावा भी बहुत सी सी एस एस फाइल्स अवेलेबल हुई है हमारे उस फोल्डर में, पॉसिबली उनमें से किसी में ये अवेलेबल रहा होगा। बट अभी के लिए जो हम कहना चाहते हैं वो बात केवल इतनी सी, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करता, अगर हम उस सीएसएस फाइल को लिंक कर लेंगे तो अलाइनमेंट राइट वाला आ जाएगा, कंटेंट का मीडियम साइज कुछ ऐसा कुछ रहा होगा उसमें विजिबल होता, बट अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो हम इसे बाद में देख लेंगे किसी और एग्जाम्पल के साथ क्रिएट करते हुए। अभी जो हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात होपफुली आप सबको क्लियर हुई होगी। मार्जिन जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, पैडिंग जो प्रोवाइड कर रहे थे, और अभी जो हमने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहा, इन सब का आपको होपफुली आइडिया लगा होगा। अब एक छोटा सा लेआउट अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके का, जहां पे 3 बॉक्सेस अवेलेबल हो जाए। क्या हो जाए, 3 बॉक्सेस मतलब एक लेफ्ट साइड में, एक सेंटर में, एक राइट साइड में। तो कैसे किया था, होपफुली आपको वो ध्यान होगा, और उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी वैसे आपको विजिबल करवाए थे लास्ट क्लास में, कि बूटस्ट्रैप के एग्जाम्पल भी आप डाउनलोड करके काम में ले सकते हैं। बस ऐसे ही आज की क्लास में एक छोटा सा चीज और हम यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन। वो कैसा, सेक्शन हमने प्रोवाइड किया, कंटेनर हमने फ्लूइड दे दिया, जैसे हेडिंग हमने प्रोवाइड की। हेडिंग देने के बाद अगर हमारा विचार आया कि अब यहाँ पे रोज स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमने एक डिव प्रोवाइड कर दिया, जैसे इसे हमने क्लास दे दी से रो, एंड रो क्लास जो हमने ये प्रोवाइड किया, इसके अंदर 3 कॉलम्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये जो 3 कॉलम हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे, सी ओ एल के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया 4। तो 4 का मतलब आप जानते ही हैं, 4 का मतलब है 4 4 4, अगर तीनों दिए मतलब 1/3 वाले पोर्शन में एक डिव अपीयर हो रहा होगा, दूसरा भी 1/3 में, तीसरा भी, मतलब तीनों साइड बाय साइड मैनर में अपीयर हो रहे होंगे।
और यहाँ पे अगर हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ऐसा, हेडिंग दे दी, जैसे कुछ भी हेडिंग हमने प्रोवाइड कर दी, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात कर दें तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। HTML एक पैराग्राफ हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज HTML के बारे में अभी के लिए डमी कंटेंट हमने लिख दिया, ये कुछ इस तरीके से पैराग्राफ दे दिया। सिमिलरली हम जो दूसरा कंटेंट दे रहे हैं वो भी ऐसा दे रहे हैं। इसमें एक एंकर टैग और हम ऐड ऑन कर लेते हैं, एंकर टैग href, अभी हैश रख दिया, रीड मोर का हमने ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर के साथ हम यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे वो एक बार देखते हैं। सेव किया एंड इससे भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एंड चेक करते हैं। सेव एंड सेव तरीके से हमने प्रोवाइड करके सेव किया एंड इस पेज को अगर चेक कर रहे हैं तो ये पेज कैसा अपीयर हो रहा है वो देखें ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे ये कुछ इस तरीके का अपीयर हो रहा है, वो तो मेजर हेडिंग है, फिर ये कंटेंट अवेलेबल है। यहीं पे हमारे पास ये जो अभी अवेलेबल है एंकर टैग, इनमें से किसी को अगर हम क्लास दे देते हैं बटन BTN, रिफ्रेश किया तो ये बटन वाले मैनर में अपीयर होगा। और बटन भी अगर स्पेसिफाई कर दिया जैसे सक्सेस, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये सक्सेस वाले मैनर में अपीयर हो रहा है। यहाँ वार्निंग अगर दे रहे हैं एक बार देख लेते हैं वार्निंग में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं। ओके तो यहाँ कलर में डिफरेंस नहीं आ रहा तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। होपफुली आपको ये लेआउट का तो बेसिक आइडिया लगा होगा। और बटन ये जो